इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट यूएस के स्टॉक्स और ईटीएफ जो 2024 के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। भाई इंडियन मार्केट तो देखो आप कभी भी यार गिर सकता है, लेकिन यूएस मार्केट की बात करो तो दोनों के बीच में ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता है। तो अगर आप यूएस बेस्ड ईटीएफ या स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म बेस पे एसआईपी करना चाहते हो, प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है, ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आज ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं भाई इन्वेस्ट करने के। तो सिंपली दो तरीके, या तो डायरेक्टली आप यूएस के स्टॉक्स या ईटीएफ खरीद सकते हो। आपको आईएनडी मनी और वेस्ट जैसी ऐप के ऊपर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसके थ्रू बड़ा ही आसान हो जाता है यूएस बेस्ड किसी भी स्टॉक्स और ईटीएफ को बाय करना। दोनों के बीच में वैसे मैंने डिफरेंस के ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है, कोई भी ऐप ज्वाइन करना चाहते हो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी दूसरा तरीका होता है, अगर आपके पास में इंडियन डीमैट अकाउंट है या इंडियन म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो यूएस के स्टॉक्स और ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। अब देखो चलिए पहले आप बात कर लेते हैं कि भाई को रिलेशन क्या है इंडिया और यूएस के स्टॉक मार्केट के बीच में। तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो, एक तरफ मैंने निफ्टी 50 ले लिया है, एक तरफ मैंने नैस्डैक 100 ले लिया है। नैस्डैक 100 का सिंपल सा मतलब है कि यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज है उसका एक पूरा ये इंडाइसिस है। जैसे निफ्टी 50 में हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न वाइज देखेंगे तो आप देख सकते हो एक साल के अंदर नैस्डैक ने 27% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, निफ्टी 50 ने 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। पिछले 5 साल का भी अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यूएस का स्टॉक मार्केट भाई आपको ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। मैक्सिमम भी अगर आप खींचोगे ना तो आप देख सकते हो यूएस का जो नैस्डैक है उसने भाई काफ़ी तगड़े यहाँ पे रिटर्न्स बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे फायदा ये मिलता है कि ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो आज मार्केट 5% से गिर गया आपके इंडिया का, तो यहाँ पे यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो भी गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ज़्यादा को रिलेशन नहीं होता है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि कौन से बेस्ट स्टॉक्स और ईटीएफ है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको ईटीएफ की तरफ ले चलता हूं, जिसके अंदर मैं भी अपना जो है पर्सनल यहाँ पे एसआईपी वगैरह करता हूं। तो पहला भाई जो ईटीएफ है वो है सिंपल ट्रिपल क्यू करके। जी हाँ, इसका सिंबल ट्रिपल क्यू है। इसका जो फुल नेम है वो आता है इन्वेस्को ट्रिपल क्यू ट्रस्ट सीरीज 1। जी हाँ, ये क्या करता है, हम लोगों ने अभी जैसे रिसेंटली नैस्डैक 100 का इंडाइसिस देखा, ठीक है, तो ये एक इंडेक्स बेस्ड यहाँ पे ईटीएफ है जो कि नैस्डैक 100 को ट्रैक करता है। यानी कि नैस्डैक 100 जितने रिटर्न्स बना के देगा उतने ही रिटर्न्स ये ईटीएफ भी आपको कमा के देगा। जैसे अगर आपके पास में वेस्टेड का अकाउंट है तो उसके अंदर जैसे अगर आप ट्रिपल क्यू सर्च करेंगे, आईएनडी मनी पे अकाउंट है तो वहां पे भी अगर आप ट्रिपल क्यू सर्च करेंगे तो ये आपको ईटीएफ जो है सिंपली तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अगर मैं टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूँ तो जितनी भी यहाँ पे यूएस की जो टॉप मेजर कंपनीज है, गूगल, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट सारी, टेस्ला वगैरह सब कुछ यहाँ पे शामिल होता है। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी पर्टिकुलर ना स्टॉक को चूज नहीं करने की जरूरत नहीं है। नैस्डैक 100 जितने रिटर्न बना के देगा उतने ही रिटर्न ये ईटीएफ बना के देगा। इसका अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने पिछले एक साल के अंदर 28% का रिटर्न, पिछले 3 सालों के अंदर 39% का रिटर्न, 5 सालों के अंदर 175% का रिटर्न और पिछले 10 सालों के अंदर 439% का रिटर्न भाई इसने बना के दिया है। और भाई आप मेरा भी पोर्टफोलियो देख सकते हो, मैं पिछले 2 साल से इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा भी रिटर्न अभी तक जो है 43% का यहाँ पे बन चुका है। इसके अंदर अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो केवल 0.20% का एक्सपेंस रेशियो है, और अच्छी बात है ये आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 0.62% का। सेकंड नंबर पे भाई आता है VOO। जी हाँ, ये है वैनगार्ड का भाई S&P 500 इंडेक्स फंड। जी हाँ, ये भी एक इंडेक्स फंड है, एक्सपेंस रेशियो केवल 0.03% का है, डिविडेंड भी देता है 1.33% का। अब आप लोग बोलोगे अभी तक हम लोगों ने नैस्डैक पढ़ा, ये S&P 500 क्या चीज़ है। तो S&P 500 भी जो है यूएस के अंदर इंडाइसेस चलता है, जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। तो देखिए अगर इन दोनों का भी मैं कंपैरिजन करूँ निफ्टी 50 के साथ में, तो आप एक साल के अंदर देख सकते हैं 23% का रिटर्न निकाल के दिया है S&P 500 ने, और निफ्टी 50 ने 17% का रिटर्न निकाल के दिया है। S&P 500 के अंदर यूएस की जो टॉप 500 कंपनीज है वो सारी यहाँ पे शामिल होती है, तो वो जितने रिटर्न निकाल के देगा उतने ही रिटर्न VOO आपको निकाल के देगा। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो पिछले एक साल के अंदर इसने 25%, 3 साल के अंदर 31%, 5 सालों के अंदर 109% और पिछले 10 सालों के अंदर 229% का इसने यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। प्लस मेरा भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, मेरे को भी अभी तक 28% का यहाँ पे रिटर्न जो है इस ईटीएफ के अंदर मिल चुका है। तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम है और डिविडेंड भी इस ईटीएफ के अंदर आपको जो है अच्छा खासा डिसेंट देखने को मिल जाता है। और भाई अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो नैस्डैक जो उसके अंदर जो 100 यहाँ पे कंपनी शामिल थी, यहाँ पे S&P 500 के अंदर
टोटल 500 कंपनियां बेसिकली यहाँ पे शामिल होती है, तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग यहाँ पे हो सकती है, लेकिन स्टिल आपको रिटर्न्स यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेंगे। थर्ड नंबर पे गाइस मैं इन्वेस्ट करता हूँ VGT के अंदर, जो है वैनगार्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो देखिए यूएस की जितनी भी आईटी कंपनीज है वो काफी ज्यादा फेमस है, फैंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं मोस्टली सारी यूएस बेस्ड कंपनीज होती है। तो ये ETF भाई उन सभी को यहाँ पे ट्रैक करता है और इसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है वो सारी यहाँ पे शामिल होती है। एक्सपेंस रेशियो 0.10% का है, डिविडेंड जो यील्ड है वो 0.73% का है। रिटर्न्स की भाई मैं बात करूँ तो यहाँ पे अच्छे खासे भाई तगड़े रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर 28% का, 3 साल के अंदर 49% का, 5 सालों के अंदर 194% का, पिछले 10 सालों के अंदर 541% का भाई इसने रिटर्न बना के दिया है। और भाई मेरा भी आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 43% का रिटर्न मैंने भी यहाँ पे VGT के अंदर बना रखा है। अगर आप यहाँ पे कंपनीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी मोस्टली आपको आईटी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि नेस्डेक जो 100 था उसके अंदर जो टॉप कंपनीज थी वही देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी ऐसी कंपनियां जिनके हो सकता है आपने नाम सुने हो या नाम नहीं सुने हो, जैसे कि ब्रॉडकॉम वगैरह हो गया, ऑरेकल हो गया, सिस्को वगैरह हो गया, एडोबी वगैरह, सेल्सफोर्स वगैरह, एनवीडिया जो कि काफी अच्छी खासी कंपनी है। अब भाई बात करते हैं यूएस के स्टॉक्स के अंदर, तो देखिए मैं डायरेक्टली यार प्रेफर नहीं करता क्योंकि भाई हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, ट्रैक वगैरह भी करना पड़ता है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो जो मेगा लार्ज कंपनीज है, जो फैंग वाली जो कंपनीज होती है, गूगल, एप्पल वगैरह हो गया, उसके अंदर आप अपनी SIP वगैरह की शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर कोई चाहता है कि यार मैं इन IND मनी ऐप इनके ऊपर मैं इन्वेस्ट वगैरह नहीं करना चाहता, मैं सिंपली अपना म्यूचुअल फंड का रूट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो 2 यहाँ पे मैं आपको इंडेक्स फंड बता सकता हूं। एक है मोतीलाल ओसवाल का S&P 500। तो जैसे हम लोग S&P 500 के अंदर जो ETF के अंदर निवेश कर रहे थे, सेम तरीका मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे अडॉप्ट कर रखा है। ये भी आपको ऑलमोस्ट उतने ही रिटर्न बना के देगा, लेकिन हाँ रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंस होगा क्योंकि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक्सपेंस रेशियो वगैरह भी आपको बियर करना पड़ता है। यहाँ पे अभी अगर आप राइट नाउ देखेंगे तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है, लेकिन एक मंथली SIP यहाँ पे आप कर सकते हो। पिछले 1 साल के अंदर 26% का इसने भी यहाँ पे रिटर्न बना के दिया है, और आप मेरा भी पोर्टफोलियो देख सकते हो, ऑलमोस्ट मेरे को 16% का रिटर्न यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा जैसे नेस्डेक 100 को हम लोगों ने ट्रैक किया था QQQ के थ्रू, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू ICICI का प्रूडेंशियल का नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड उठा सकते हो। यहाँ पे आपको 1 टाइम और मंथली SIP दोनों करने को यहाँ पे मिल जाता है। 1 साल के अंदर इसने भी 29% का रिटर्न यहाँ पे जो है बना के दिया है, और ऑलमोस्ट सारी यूएस बेस्ड कंपनियां ही इसके अंदर 100 कंपनीज जो है यहाँ पे शामिल रहती है। तो भाई ये थे यहाँ पे यूएस के बेस्ट ETF जिसके अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ, और कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप कोई भी ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।